कुछ क्लासेस में ग्रामर पोर्शन रहेगा, फिर हमारा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चलेगी। हर क्लासेस टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेगी। अनसीन पैसेज चलेगा और लेटर राइटिंग रहेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल, और फिर जो पोएट्री है उससे संबंधित है, और मेक नोट्स है, पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें चलेगी। मतलब हमारे 100% मार्क्स आने चाहिए, ऐसी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है ना। क्रोध लीवर को, दुख फेफड़ों को, चिंता पेट को, डर किडनी को, तनाव दिल और दिमाग को कमजोर बनाता है। प्यार से शांति और सामंजस्य से दिमाग और शरीर को बल मिलता है। हंसी तनाव को कम करती है। मुस्कान से खुशी मिलती है ना। मुस्कान रहती है ना चेहरे पे तो खुशी मिलती है। हम देख रहे हैं क्लास 10th के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसको हल कर रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे हल करते हैं उनको, कितनी जल्दी हम इसको हल करते हैं। दोस्तों, इतना रटने का, इतना बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। आप जब भी आपके पास समय हो तो समय दीजिए और आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ग्रामर पोर्शन 5 अंक, मतलब इसमें 5 अंक आते हैं। 100% 5 अंक आते हैं, जिसमें से हमें 5 में से 5 प्राप्त करने। हर क्लास का यही मकसद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हों। ठीक है ना। 5 में से 5 आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो हम हर क्लास को ऐसे देख रहे हैं जिसमें हमारे पूरे अंक प्राप्त हो। ठीक है ना। तो आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान में आते हैं जो निर्देश होते हैं ब्रैकेट्स में, उसके आधारित हम इस सेंटेंस को हल करते हैं। ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस देख लीजिए आप। इफ स्पेस है बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। ठीक है ना। स्पेस है और इसमें क्या फिल करना है, या तो वुड करना है, या वुड हैव करना है, या कुड करना है ना। वुड हैव या कुड, तीनों में से एक को फिल करना है, पर हमें क्या करना है वो जरूर समझना है। ठीक है ना। इफ स्पेस है बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीद लेता, बना लेता, कर लेता। दोस्तों, यदि इस प्रकार के वाक्य आए तो हमें उसमें वुड हैव का प्रयोग करना चाहिए, है ना। यदि ये होता तो ये कर लेता, यदि ये होता तो वो खा लेता, बना लेता, पका लेता, खरीद लेता। इस प्रकार की श्रृंखला है, तो हमें इसमें क्या प्रयोग करना है, वुड हैव प्रयोग करना है। क्या करना है दोस्तों, वुड हैव। ठीक है ना। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या कर लेता, वह मोबाइल खरीद लेता। दैट मोबाइल मतलब वह मोबाइल खरीद लेता। ठीक है। समझ में आया। पहला सेंटेंस क्लियर है आपको। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही वांटेड टू एन इंजीनियर। दोस्तों, इन्फिनेटिव के बारे में सुना होगा आपने। इन्फिनेटिव वर्ब होता है, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होता है, उसके प्रयोग होते हैं, क्योंकि किसी भी वाक्य में दो वर्ब इस तरह से नहीं आती है। और या जो देखिए बिकम्स, बिकमिंग, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो वर्ब नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि जो इन्फिनेटिव होता है ना, सकर्मक और अकर्मक सुना होगा आपने नाम। तो ये सकर्मक है। ठीक है ना। तो इसमें दो वर्ब नहीं आती है इन्फिनेटिव के रूप में। एक वर्ब तो वैसे ही रहती है और एक वर्ब इन्फिनेटिव के रूप में काम आती है। तो क्योंकि इसका कुछ ऐसा फंडा है, क्या फंडा है कि ऑब्जेक्ट टू आ ट्रांजिटिव वर्ब, एक जो सकर्मक क्रिया होती है ना उसके रूप में प्रयोग होती है। एक अकर्मक के रूप में उपयोग होती है और एक सकर्मक के रूप में उपयोग होती है। ठीक है ना। तो जो इन्फिनेटिव है इसमें से पहली फॉर्म, क्योंकि टू लगा हुआ है तो हमेशा याद रखिए टू लगा हुआ है, सिंपल फॉर्म होता है इन्फिनेटिव का। तो जहाँ टू लगा हुआ है वहाँ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ना एस, ना ईएस, ना आईएनजी, कुछ भी नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है।
तो देख लीजिएगा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसमें, बिकम है, बिकम से या बिकमिंग है, तो दोस्तों बिकम है, तो ही वांटेड टू बिकम, क्या आ जाए, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता। देखिए बनना और चाहता, तो आप देखिए बनना और चाहता दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब में एक इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ और एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। तो यहाँ ये जो इसमें ये जो बिकम है और ये वांटेड है, तो इसमें से कौन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए आप, कौन सी वर्ब ऐसी है जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, इसमें से किसके ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, ये जो बिकम है ये वांटेड के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। क्योंकि देखिए बनना चाहता था, अब वो बात अलग है, वो इंजीनियर बनना चाहता था, पर वो इंजीनियर बनता है, इंजीनियर है वो रहता, तो मेन वर्ब इस सब्जेक्ट पर और इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान देती, पर यह है वांटेड टू बिकम, बनना चाहता, तो बनना चाहता, ठीक है ना। तो ये जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में इस तरह से इसका काम होता है, ठीक है। तो ये आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि ना कि आईएनजी फॉर्म आता है, ना वो सिंगुलर फॉर्म आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 3, नो सुनर हेड ही सीन द कोबरा ही रेन अवे। इसमें क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट है हमारे पास देन 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 व्हेन, तो इसमें क्या आएगा, नो सुनर के बाद में हेड आता है, ये पता है हमको, ठीक है ना। पर नो सुनर देन एक प्रयोग होता है, नो सुनर देन, जैसे एज सुन एज होता है, एज लॉन्ग एज होता है, उस तरह से नो सुनर देन होता है। तो नो सुनर के साथ में दोस्तों यदि है तो फिर नो सुनर के बाद में हमें देन का प्रयोग करना होता है। देन भी कौन सा, THAN, ना कि THEN आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही नो सुनर हेड ही सीन द कोबरा, जैसे उन्होंने कोबरा को देखा, जैसे ही उसने कोबरा को देखा तो वह भाग गया, तो देखिए आप कौन सा देन आएगा इसमें, THAN दे, ठीक है ना, ये देना। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे, शी गेव मी यूजफुल हिंट्स। इसमें सम एनी मच, इसमें से क्या आएगा दोस्तों, हमने देखा प्रयोग, क्या प्रयोग देखा हमने, सम का देखा, एनी का देखा, मच का देखा। तो सम में क्या था दोस्तों, कि जिसका प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर के रूप में होता है, और ठीक है ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर के रूप में होता है, और प्लूरल में होता है, पर वो भी अनकाउंटेबल नंबर में होता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, शी गेव मी यूजफुल हिंट्स, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। कैसे है देखिए, उसने मुझे कुछ उपयोगी संकेत दिए, उपयोगी संकेत ना कि संकेतों, है ना, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, वो चाहे प्लूरल में भी यूज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर में भी उपयोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, सम आएगा, क्या आएगा, सम, ठीक है ना। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हमने अच्छे से पढ़ा है इस क्लास को। तो शी गेव मी सम यूजफुल हिंट, उसने मुझे कुछ उपयोगी संकेत दिए, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 5 पे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, और अन्य एग्जाम में भी आते हैं, अदर एग्जाम जो भी होती है कंपटीशन उसमें भी आते हैं, 10th 12th में तो आते ही हैं, 100% आते हैं, क्या आएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस क्लास से, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में अधिक मार्क्स दिलाने के लिए, ये क्लास बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए। It had been since morning, raining rained। ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दिया आपको, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है
कि सुबह से वर्षा हो रही थी। तो इट हैड बीन, दोस्तों इसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी। ठीक है, ये हो गया हमारे मार्क्स कंप्लीट। और आएगा दोस्तों 100% आएगा एग्जाम में, इसलिए आप देख ले 10 से 15 मिनट का समय निकाल लें आप अपने लिए, और ये से कुछ फालतू चीज़ें मत देखो और इस क्लास को देख लो, मतलब अपने उपयोगी हो, एजुकेशनल जो भी क्लास हो उसको देखना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि यही देखो, पर इस प्रकार की जो क्लासेस होती है वो जरूर देखना चाहिए दोस्तों। इतना इतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा ना, बोर्ड ऐसा डिजिटल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, साउंड वगैरह सही नहीं आ रहा, पर सीखने को कुछ तो मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा डेकोरेटेड चीज़ें में ही मिलता है हमको सीखने में, ऐसा नहीं है। हमें सीखने के लिए कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो, हमें ज्ञान लेना चाहिए। पढ़ने के लिए हमें कहीं से भी मिले शिक्षा तो उसे ग्रहण करना चाहिए, ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि हम डिजिटल बोर्ड पे ही समझेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। माई फादर इज ए डेंटिस्ट, मेरे पिताजी क्या डॉक्टर हैं। तो ए एन और द, दोस्तों क्या आएगा, माई फादर इज अ डेंटिस्ट, क्योंकि जो डेंटिस्ट है ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है, और कोई भी पेशा है उसमें द नहीं आता है ना। वो आवश्यकता के हिसाब से जब इसको बता रहा है कि एक दंत चिकित्सक है, वो तो और भी चीजें होती है तो वो अलग बात है, पर मेरे पिताजी एक दंत चिकित्सक है, इस तरह के फॉर्म में आया ना तो हमको अ डेंटिस्ट क्या आएगा, अ डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट है। ठीक है, तो हमें ये आर्टिकल का मतलब, ये आर्टिकल का, वर्ब का, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, और इस प्रकार से ये उसका यूज का, इस कंजक्शन का, मतलब सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सभी ग्रामर से रिलेटेड, जो भी ग्रामर पोर्शन है उससे रिलेटेड आता है, ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड नहीं आता है। हम देख रहे हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास देखते हैं और एक देखते हैं हम डू एज डायरेक्टेड की, तो उसमें सारी ग्रामर की चीज़ें आ जाती है, हमारे सारी ग्रामर की चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, When I was young, I climbed tree. सॉरी, ये डेंटिस्ट लिखा हुआ था, ये गलत है। I climbed trees, इसमें क्या आएगा, केन कुड में। दोस्तों देख लीजिए आप, बात चल रही है पास्ट की। When I was, जब मैं जवान था, जब मैं युवा था, तो क्या मैं पेड़ पर चढ़ता था या चढ़ा करता था। जब मैं जवान था तो मैं पेड़ों पर चढ़ा करता था। ठीक है ना। तो ये दोस्तों पास्ट की बात है, अभी की बात है नहीं, तो पास्ट की बात है, तो हमें कैन ना लगा के क्या लगाना है, कुड लगाना है। कैन का पास्ट में क्या होता है, कुड ही होता है। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं युवा था, जवान था, तब पेड़ों पर चढ़ा करता था। ठीक है, कंप्लीट है। अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट सेंटेंस आ गया है हमारा, आई प्रेफर कॉफ़ी और टी। अब आपको कंफ्यूजन में लग रहा होगा कि यार इसमें तो और आएगा या एन आएगा, इस तरह से आएगा। जी नहीं, क्योंकि प्रेफर शब्द आया कॉफ़ी टू, तो इसमें से देन आएगा क्या, जी नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा, केवल टू आएगा। क्योंकि मुझे चाय से अधिक, क्योंकि मुझे चाय से अधिक अपेक्षा क्या क्या पसंद है, मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद है। की अपेक्षा के सेंस में, की अपेक्षा के सेंस में क्या आएगा, टू आएगा, है ना। यदि हमने दोनों चीज़ें पसंद नहीं, एक चीज़ पसंद है, मतलब पसंद तो दोनों है, पर उनसे अधिक पसंद कौन सी चीज़ है, तो चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद है, इस सेंस में टू आएगा। और ये है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन है। तो दोस्तों हमारे 8 सेंटेंस कंप्लीट हुए। आपको कैसी क्लास लगी, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, पर ये 100% आएगा, बहुत उपयोगी क्लास है। तो आप देख लें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक भी करें। ठीक है ना, और कमेंट भी करें, और कैसी क्लास लगी
कुछ आपको सीन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे भी देखना है। और कुछ जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको क्लास से रिलेटेड, तो आप ज़रूर ही हमें बताएं, चाहे कैसा भी कमेंट्स हो, हम स्वीकार करेंगे आपके कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।